1970 के दशक की शुरुआत। पुणे की गलियों में एक छोटी सी लड़की अपनी माँ की सिखाई बातों को ध्यान से सुन रही थी। यह लड़की थी स्मिता पाटिल, जिसने आगे चलकर हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके पिता एक राजनेता थे और माँ एक समाज सेविका, जिनसे उन्होंने समाज की सच्चाइयों को समझना सीखा। स्मिता की आवाज में एक अनोखी गहराई थी। कॉलेज के दिनों में उन्हें दूरदर्शन के लिए न्यूज़ एंकर बनने का मौका मिला। उनकी सादगी और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल को आकर्षित किया। उन्होंने स्मिता को अपनी फिल्म चरणदास चोर 1975 में कास्ट किया और यहीं से शुरू हुआ उनका सिनेमा का सफर। स्मिता ने भूमिका, मंथन, आक्रोश और चक्र जैसी फिल्मों से साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि सशक्त नारीवाद की प्रतीक हैं। उनकी आंखों में ऐसी शक्ति थी जो बिना संवाद के भी बहुत कुछ कह देती थी। उन्होंने समानांतर सिनेमा के साथ साथ व्यावसायिक फिल्मों में भी अपनी जगह बनाई। नमक हलाल, शक्ति और अजूबा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्मिता का जीवन सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं था, वो समाज सेवा से भी जुड़ी थीं। उनके और अभिनेता राज बब्बर के प्रेम संबंध ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन स्मिता ने अपने काम से कभी समझौता नहीं किया। 1986 में जब उनका बेटा प्रतीक बब्बर पैदा हुआ तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन किसे पता था कि यह खुशी चंद दिनों की थी। बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उनका असमय जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक गहरी क्षति थी। आज भी स्मिता पाटिल को उनके शानदार अभिनय और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के लिए याद किया जाता है। उनकी मां ने उनकी याद में स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड शुरू किया, जो हर साल सशक्त महिलाओं को सम्मानित करता है।